कक्षा 12 में आज हम आपको कराएंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित का मतलब अपने मार्ग से हट जाना। जैसे हमने इस चित्र के माध्यम से बताया कि ये आपकी आने वाली किरण है, आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु होता है, ये इस पर n1 से n2 ये अविलंब खींच दिया, ये वायु है और ये है हमारा कांच। तो जब कोई प्रकाश की किरण वायु से यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने ये सीधी ने जाकर अविलंब की ओर झुक गई है ना, जब वायु से कांच में जा रही है। अब इसका उल्टा, कांच में से अगर वायु में जा रही है तो अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है ना। तो यानी अपने मार्ग, प्रकाश किरण का अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को या विचलित होने को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। अब अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन के मुख्य दो नियम हैं। नंबर 1, पहला तो है आपतित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये कागज के तल के ऊपर यानी लंबवत होते हैं, तो कागज तल के लंबवत होते हैं। नंबर 2, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है नियतांक, ठीक है। इस नियतांक को यानी इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे हम साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं तथा n से व्यक्त करते हैं। किसे करते हैं? n से व्यक्त करते हैं, स्मॉल n से। तो इस प्रकार साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n होता है। अब नोट करके मैंने लिखा है कि n के यानी अपवर्तनांक n के दोनों ओर क्रमशः पहले तथा दूसरे माध्यम का संकेत लिखा जाता है। n के दोनों तरफ पहले और तथा दूसरे माध्यम का संकेत लिखा जाता है। पहला माध्यम आगे और बाद में दूसरा माध्यम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु मीन्स एयर है तो ANG, तो एयर एंड ग्लास, ग्लास मीन्स कांच। और ऐसे ही वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इसको लिखेंगे ANW, A मीन्स एयर, W मीन्स वाटर, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। इस तरह से हम इनके संकेत लिखे जाते हैं। अब बात आती है कि अपवर्तनांक क्या होता है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाली दिशा परिवर्तन के विस्तार को हम अपवर्तनांक कहते हैं। यानी जो प्रकाश की किरण जाती है दो माध्यमों के लिए और जो दिशा में परिवर्तन होता है उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाने को, ठीक है। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो ANG बराबर C अपॉन VG, G मीन्स कांच, कांच में चाल, और C होती है प्रकाश की चाल। इसी प्रकार ANW बराबर होगा C बटे VW, यानी वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब आते हैं आपके लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जैसे कांच होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर लेंस। अब इन लेंसों में उत्तल लेंस कौन से होते हैं? जो लेंस किनारों पर पतले और बीच में मोटे होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं, और जो लेंस बीच किनारों पर मोटे और बीच में ये पतले होते हैं उनको हम अवतल लेंस कहते हैं। जिस तरह से दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, प्रकृति थी, ऐसे ही यहाँ भी इसकी परिभाषाएं आएंगी। उससे पहले हम लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति को समझते हैं। तो लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति क्या होती है कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को
जब यानी मुख्य अक्ष के यानी उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं, यानी इकट्ठी हो जाती है अपवर्तन के पश्चात। यहाँ पर इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अर्थात में लिखा है कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इस कारण इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, यानी और दूर दूर फैला देता है, दूर दूर फैला देता है। इसलिए इस लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। अब लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है कि लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। नंबर 2, प्रकाशीय केंद्र, कि यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं तब लेंस का मध्य बिंदु ही प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इसे सी से व्यक्त करते हैं। ये वाला ये प्रकाशीय केंद्र है, इसकी वक्रता त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक इस पृष्ठ की, और यहाँ सी से लेकर यहाँ तक इस पृष्ठ की, कौन सी, सी से लेकर यहाँ तक ये वक्रता त्रिज्या हो गई, एक यहाँ से यहाँ तक इसकी, ठीक है ना। तो लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं बराबर हैं तब लेंस का जो मध्य बिंदु होगा ये सी, यही कहलाता है हमारा वक्रता केंद्र। फोकस तथा फोकस दूरी क्या है, तो लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं और इसे एफ डैश से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं, एफ डैश से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एफ डैश है। एक बिंदु से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से लेकर प्रथम फोकस तक की दूरी को लेंस की प्रथम फोकस दूरी एफ डैश कहते हैं, इसे स्मॉल एफ डैश से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसमें ये उत्तल में और ये अवतल लेंस में दिखाया गया है कि एक निश्चित बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, यानी एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से अब दूसरा लेंस की मुख्य अक्ष, अब द्वितीय फोकस के बारे में बताएंगे कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु में से या तो होकर जाती हैं, एक निश्चित बिंदु में से होकर जाती हैं अथवा एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ये इसे हम एफ से व्यक्त करते हैं, ये एफ है, ये द्वितीय फोकस है। और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से लेकर और द्वितीय फोकस तक की दूरी को लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, जिसे द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस तल क्या होता है, लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को हम लेंस का फोकस तल कहते हैं, फोकल तल। मुख्य अक्ष फोकस में से होकर जाने वाले तल को, कोई भी लेंस है इसके फोकस में से लंबवत जाने वाले तल को ही हम फोकस तल कहते हैं। अब लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, जिस तरह से दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम थे उसी तरह से लेंस द्वारा भी प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। इन 3 नियमों में से कोई से 2 नियम लगाकर हम प्रतिबिंबों को खींच सकते हैं। पहला नियम है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये है हमारा उत्तल लेंस में। और मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये है अवतल लेंस में। दूसरा नियम है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, या अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ये दूसरा नियम है। तीसरा वही है, उसमें वक्रता केंद्र था, यहाँ प्रकाशीय केंद्र है। तो तीसरा नियम यह है कि उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी उसी निकल जाती है, उत्तल में भी और अवतल लेंस में। इनमें से हम किन्हीं 2 नियमों को लगाकर हम प्रतिबिंब खींच सकते हैं। तो आज आप इतना ही लर्न कीजिए। ओके।